तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 17 नवंबर 2021 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। चाइना ने अमेरिका को पछाड़ा, बन गया दुनिया का सबसे अमीर देश। केवल 20 सालों में देश की संपत्ति हो गई है 3 गुना। कंगना रनौत ने फिर दिया एक और बड़ा विवादित बयान। कहा गांधी जी खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। 1947 की आजादी के बाद देश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले गांधी जी को भी नहीं बख्शा है कंगना ने। एंड्रॉयड यूजर हो जाएं सावधान, गूगल ने फिर 7 खतरनाक ऐप को किया है बैन। कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की मदद करेंगे सलमान खान। इस बारे में सरकार की सलमान से चल रही है बातचीत। देश के कई शहरों में प्रदूषण और जहरीली हवा को लेकर राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ा। इस मामले में आज देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आने वाले दिनों में फिर लग सकता है साप्ताहिक लॉकडाउन। आने वाले 7 साल के अंदर होंगे 6 वर्ल्ड कप। 8 साल में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा भारत। आज से शराब के सभी सरकारी ठेके होंगे बंद। अब केवल प्राइवेट दुकानों पर ही होगी शराब की बिक्री। पेट्रोल का दाम फिर हुआ 4 रुपए सस्ता। वहीं डीजल के दामों में की गई है 5 रुपए की कटौती। लेकिन दूसरी तरफ महंगी कर दी गई है बिजली। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ है नया रिकॉर्ड। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से कई बड़े बयान आए हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी हमारे चैनल पर 7 दिनों के लिए एक ऑफर चल रहा है जिसमें हिस्सा लेकर आप बिल्कुल फ्री में बोट कंपनी का ये बेहतरीन फीचर के साथ आने वाला ईयरफोन जीत सकते हैं। ऑफर में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना बल्कि इसी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अभी इसी वीडियो में आगे एक सर्वे पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है। जितने भी यूजर इन सभी कामों को सही से करेंगे तो उन्हीं में से एक को रोजाना ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका को पछाड़ चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। केवल 2 दशकों यानी कि 20 साल में संपत्ति हो गई है देश की 3 गुना। जी हाँ, अब तक अमेरिका संपत्ति के मामले में सबसे आगे था पूरी दुनिया में, लेकिन अब चीन ने अमेरिका से ये तमगा छीन लिया है। जानकारी के मुताबिक संपत्ति के मामले में अब चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर 2 दशकों के भीतर अपनी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 20 सालों के अंदर चीन देश की जो संपत्ति है वो 3 गुना हो गई है। जाहिर सी बात है, इसी के साथ ही अमेरिका अब संपत्ति के मामले में यानी कि अमीर होने के मामले में नंबर 2 पर आ गया है। कंगना रनौत ने फिर बड़ा बयान देते हुए देश की आजादी के बाद गांधी जी पर साधा है निशाना। अपने नए विवादित बयान में कंगना रनौत बोली, महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया। साथ ही कंगना ने कहा कि गांधी जी खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। जी हाँ, देश भर में कई FIR दर्ज होने के बाद भी कंगना रनौत अभी भी खामोश नहीं हुई है। इस बार का उनका बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। सबसे पहली बात गांधी जी को लेकर कंगना ने ये कही कि गांधी जी ने कभी भी नेताजी का सपोर्ट नहीं किया। वहीं दूसरी जो बात है वो भगत सिंह को लेकर है जो कि बड़ी चौंकाने वाली है। कंगना रनौत ने देश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले यानी कि गांधी जी को लेकर ये कहा है कि वो भगत सिंह की फांसी खुद चाहते थे। यानी कि कंगना के मुताबिक गांधी जी खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। वैसे पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो कंगना की जो बयानबाजी है वो धीरे धीरे काफी बढ़ती जा रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर CBI ने देश के 14 राज्यों में 77 जगह मारे छापे। बच्चों की गंदी वीडियो बनाकर इसको फैलाने में 100 देशों से जुड़े हैं तार। जी हाँ, बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में CBI ने बीते मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे। CBI सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही कार्रवाई के दौरान मिले गैजेट्स और अन्य सबूतों से इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 10 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें, ये पूरा मामला है बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने का, यानी कि बच्चों के गंदे गंदे वीडियो बनाकर इसको देश समेत दुनिया के कई देशों में भेजा जाता है। जाहिर सी बात है, जो लोग इस काम को करते हैं उनको काफी ज्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसे ही लोगों पर बीते मंगलवार को CBI ने देश के कई जगहों पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक ये छापे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, साथ ही तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर मारे गए। साथ ही आपको बता दें, इसी बीच ये जानकारी सामने आई है कि पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील वीडियो के मामले में यूपी सबसे आगे है।
एंड्रॉइड यूजर हो जाएं सावधान, गूगल ने फिर बैन कर दिए हैं 7 खतरनाक ऐप। अगर आपके फोन में है ये तो इसे तुरंत करना होगा डिलीट। जी हाँ, गूगल कंपनी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए यूजर को नुकसान पहुंचाने वाले 7 खतरनाक ऐप को बैन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये वो ऐप थे जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं थे। इसी की वजह से इसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इन 7 ऐप के नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आपके फोन में इनमें से कोई सा ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें, वरना इसकी वजह से आने वाले दिनों में आपकी कई सारी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। मुस्लिम इलाकों में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की मदद करेंगे सलमान खान। जी हां, कोरोना को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खास तौर से महाराष्ट्र में मुस्लिम इलाकों में लोग वैक्सीन से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सरकार की मदद करने और लोगों को कोरोना की वैक्सीन के प्रति जागरूक करते नजर आ सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक इस मामले पर सलमान खान से बातचीत चल रही है। जहरीली हवा यानी कि प्रदूषण को लेकर राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ा। आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में लग सकता है साप्ताहिक लॉकडाउन। इसी मामले पर देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ इस बैठक में सभी राज्यों के बढ़े वायु प्रदूषण पर तुरंत काबू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उनसे तय नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी कहा गया। केंद्र सरकार की राज्यों के साथ इस दौरान लॉकडाउन पर भी लंबी चर्चा चली। हालांकि सभी राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का जिम्मा केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। उच्च स्तरीय बैठक के बाद फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें केंद्र की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन का विकल्प पेश किया जा सकता है। यानी कि देश के जिन भी शहरों में पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा है तो वहाँ पर साप्ताहिक यानी कि हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लग सकता है। आपको बता दें, इसी मामले पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आरबीआई गवर्नर ने दिया बड़ा बयान, बोले कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही राह पर चल रही है, जल्दी देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते मंगलवार को कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही राह पर आगे बढ़ रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में महामारी के बाद परिदृश्य में काफी तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन की वजह से मांग में जोरदार वापसी देखने को मिली है। आने वाले 7 साल में होंगे 6 वर्ल्ड कप। सिर्फ 8 साल में ही 2 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। वहीं इस बार 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा पाकिस्तान। यानी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच होंगे पाकिस्तान में। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानों की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 वर्ल्ड कप और आने वाले 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। यानी कि ये दोनों वर्ल्ड कप भारत में खेले जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसी के बीच 2029 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को भी भारत होस्ट करेगा। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान को भी एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। हालांकि सभी बातों को परे रख के देखा जाए तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की बात यह है कि 2024 से 2031 तक वनडे और T20 के 6 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। वहीं इसमें अगर चैंपियंस ट्रॉफी को शामिल कर दिया जाए तो कुल 8 टूर्नामेंट बन जाएंगे। सामुदायिक रसोई को लेकर नीति लागू करने पर केंद्र सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट है नाराज। कोर्ट ने कहा, गरीबों को भोजन मुहैया कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लिए सामुदायिक रसोई की नीति बनाने और उसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के जवाब पर बीते मंगलवार को सख्त नाराजगी जताई। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राज्यों के साथ बैठक करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। असल में सुप्रीम कोर्ट देश के सभी जगहों के लिए सामुदायिक रसोई चाहता है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो खाना खिलाने का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सभी गरीबों को खाना दिया जाए। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा लाचार हैं उनकी बात हो रही है। आपको बता दें, कोर्ट ने इसी मामले पे सुनवाई करते हुए कहा कि कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व यही है कि वो भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराए। पिछली रात से राजधानी दिल्ली में सभी शराब के सरकारी ठेके हो गए हैं बंद। आज से केवल निजी दुकानों पर होगी शराब की बिक्री। हालांकि एक साथ सरकारी ठेके बंद होने से शराब की आपूर्ति में हो सकती है दिक्कत। जी हां, औपचारिक रूप से दिल्ली में शराब के सरकारी ठेके अब बंद हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये कारोबार अब सिर्फ निजी विक्रेताओं के हवाले होगा। दिल्ली में बीते मंगलवार से करीब 400 शराब के ठेकों पर ताला लग गया है। नए आबकारी नियम के तहत प्राइवेट शराब विक्रेता ही शराब की दुकानों में शराब की बिक्री कर सकेंगे। हालांकि आशंका जाहिर की गई है कि अचानक बड़ी संख्या में सरकारी ठेके बंद होने की वजह से शराब की किल्लत होगी और जो निजी दुकानें हैं वहां पर अचानक भीड़ बढ़ सकती है।
बीते मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हो गया उद्घाटन। एयरफोर्स के हरकुलिस प्लेन से एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। उद्घाटन करने के साथ ही अपने बयान में कही हैं कई सारी बातें। जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयरफोर्स ने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी के सामने वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोड फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की, यानी वायुसेना का बड़ा वाला विमान एक्सप्रेसवे पर उतरा। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो इस पर 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक रनवे भी बनाया गया है, यानी कि इमरजेंसी के वक्त में यहाँ पर कोई भी प्लेन उतर सकता है। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई सारी बातें कही। इस भाषण को सुनने के लिए आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें, साथ ही में और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जो है दैनिक भास्कर की तरफ से। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब सभी घरेलू उड़ानों में परोसा जाएगा भोजन। कोरोना के चलते लगी थी रोक। जी हां, देश की सभी घरेलू उड़ानों में अब भोजन परोसा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीते मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते 15 अप्रैल को 2 घंटे से कम की उड़ानों में खाने के साथ साथ अब विमान यात्रियों को पढ़ने के लिए मैगजीन और दूसरी चीजें मिल सकेंगी। दुबई या यूएई में जाकर काम करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुबई ने वीजा नियमों में दी है ढील। यूएई में अब काम करने वालों के पासपोर्ट जब्त नहीं कर पाएंगी कंपनियां। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात में आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दुबई ने विदेशी कामगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक दुबई ने अमीरात में स्थित फर्मों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री जारी करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार के इसी फैसले के कारण जो भी लोग यूएई में काम करने जाएंगे दूसरे देश से, तो उनके जो पासपोर्ट है वो कंपनियों की तरफ से जब्त नहीं किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस खबर से यही पता चलता है कि अभी कंपनियां काम करने वालों के पासपोर्ट को जब्त कर लेती हैं। कोरोना के काल में यूएई की भी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इसी सब से उबरने के लिए ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में आज से पेट्रोल हो जाएगा और 4 रुपए सस्ता, साथ ही डीजल के दामों में भी होगी 5 रुपए की कटौती। लेकिन पेट्रोल डीजल की सस्ताई के साथ दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जी हां, राजस्थान की सरकार ने मंगलवार की आधी रात से पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। बीते मंगलवार को गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में पेट्रोल में 4 रुपए और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक नई दरें आज बुधवार से लागू हो गई है। राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए पहले 111 रुपए 10 पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब केवल 107 रुपए देना होगा। वहीं डीजल के लिए राजस्थान के लोगों को पहले 95 रुपए 71 पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब 90 रुपए 50 पैसे तक देने पड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने ईंधन के दाम में राहत देने के बाद बिजली को महंगा कर दिया है। राजस्थान में अब लोगों से तेल सरचार्ज वसूला जाएगा। ये सरचार्ज 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाया जाएगा। आसान सी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि प्रति यूनिट पर 33 पैसे की वृद्धि हो जाएगी बिजली बिल में। बीते मंगलवार को क्रिप्टो बाजार में जबरदस्त गिरावट, 4 लाख तक घट गया बिटकॉइन का दाम। जी हां, क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए 16 नवंबर यानी कि बीते रोज मंगलवार का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। दरअसल दिन शुरू होते ही लगभग सभी डिजिटल मुद्राओं में गिरावट देखी गई और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ये गिरावट भी बढ़ती गई। ताजा हाल की बात करें तो दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में बीते रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की कमी आई। इसका दाम एक दिन में लगभग 4 लाख रुपए घट गया। आपको बता दें, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, इथेरियम, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, डॉगकॉइन, इसके अलावा भी कई और करेंसियों के दाम गिरे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले खबर के तहत बताया कि आने वाले दिनों में पोल्यूशन की वजह से देश के कई शहरों में साप्ताहिक लॉकडाउन लग सकता है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण की परेशानी से निपटने के लिए क्या लॉकडाउन लगाना सही रहेगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही आपको बता दें, हमारे चैनल के ऑफर में हिस्सा लेने के लिए सर्वे का जवाब देना जरूरी है। दिल्ली में 8 सालों में सबसे ठंडा रहा बीते रोज का मंगलवार का दिन। इससे पहले 2013 में पहुंचा था इतना तापमान। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी के दौर के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम लगातार बदल रहा है। लुढ़कते पारे के साथ मंगलवार का दिन बीते 8 सालों में सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले 2013 में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। आसान सी भाषा में कहें तो ठंड के मामले में राजधानी दिल्ली में बीते मंगलवार को 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षाओं का परिणाम जारी। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड ने बीते मंगलवार 16 नवंबर 2021 को कक्षा 10वीं 12वीं की अंक सुधार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जो भी छात्र यूपी बोर्ड अंक सुधार में परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने परिणाम को यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं अपने जिले के नाम और रोल नंबर के जरिए। पंजाब कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पहली से 8वीं तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में वर्दी। जी हां, पंजाब कैबिनेट की बैठक में पहली बार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के वर्दी से वंचित सामान्य वर्ग के 2 लाख से ज्यादा छात्रों को बिल्कुल फ्री में वर्दी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 15 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेगी ताकि बच्चों को स्कूली वर्दी मिल जाए। आज 17 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा लक्षद्वीप में, तेलंगाना में, साथ ही दक्षिण कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण उड़ीसा में, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 8000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 190 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 8000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,44,56,401 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,63,852 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,38,61,756 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,30,793 हो गई है। बीते मंगलवार को सोना हुआ महंगा। चांदी के दामों में भी दर्ज की गई है बढ़ोतरी। आइए बता दें ताजा भाव। जी हां, बीते मंगलवार को सोने के दाम में 0.25% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 49,420 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 0.57% की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब आपको 1 किलो चांदी 66,940 रुपए की मिलेगी। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि टैक्स की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में सोने चांदी के दाम में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर आप घर बैठे सोने चांदी के ताजा दाम जानना चाहते हैं तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आपको इस वाले नंबर पे मिस कॉल करना होगा, जो है 8955664433। इस नंबर पे आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे तो मैसेज के द्वारा आपको सोने चांदी का ताजा भाव बता दिया जाएगा। तेल कंपनियों ने जारी किए तेल के नए रेट। आइए बता दें पेट्रोल डीजल के भी ताजा भाव। जी हां, लगातार 12 दिनों से तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई है। वैसे आपको बता दें फिलहाल राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे का मिल रहा है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत है 86 रुपए 67 पैसे। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 17 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।